Hey, welcome to the class. Actually, I'm here to tell you about the current affairs of September month of this year. I'll be presenting these on parts. I mean, I'm trying to provide you the current affairs of whole month in a very short and crisp method. और एकदम से सारे हों तो वो थोड़े लेंदी टाइप ना लगे, इसलिए 2 या 3 पार्ट्स में कवर हो जाएंगे. ठीक है. ओके, स्टार्ट करते हैं. हम पार्ट्स वाइज पढ़ेंगे. लाइक अभी हमारा फर्स्ट पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. ठीक है. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. वो ये है कि विच इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर. राइट. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं. इनमें आई होप आपको पता होगा. द आंसर इज जस्ट अ सेकेंड. द आंसर इज सर्वावैक. राइट. और ये अनाउंस किसने किया है? ये अनाउंस किया है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है. ये भी आपको ध्यान रखना है. हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह. सिंह ने अनाउंस किया है ये. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो ये जैसे कि आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन हो जाती है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. और ध्यान में रखना है, कोविड से इसे कंफ्यूज नहीं करना है. ये सर्वाइकल कैंसर के लिए है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये है सेकंड क्वेश्चन है हमारा. वेयर इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप. लाइक ये जो इमेज मैंने लगाई है ये रियल इमेज है. और आई होप कि आप इमेज देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ होगा. केरला, लद्दाख, न्यू दिल्ली, बेंगलोर. राइट. ये लद्दाख में सेटअप हुई है. एक्चुअली ये एक प्रपोज्ड डार्क स्काई रिजर्व. प्रपोज्ड डार्क मतलब एग्जाम में डार्क स्काई रिजर्व के नाम से भी आ सकता है ये. ठीक है. कहाँ पे सिचुएटेड है या कहाँ है क्या है. लद्दाख के आगे मैं आपको एक और बता दूँ प्रॉपर जगह का नाम. ये लद्दाख के हेनले में है. लद्दाख के हेनले में सिचुएट की गई है. ठीक है. और इसका मोटिव क्या है? मोटिव इसका मोटिव है इट विल बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म इन इंडिया. ऑलराइट. आगे बढ़ते हैं. लाइक आई हैव attached these some of the cuttings or the screenshots so you can assure the genuinity of the current affair. Alright. आगे चलते हैं. So here it is. iSTEM is a national web portal for sharing. सबसे पहले आपको iSTEM की फुल फॉर्म आनी चाहिए. iSTEM की फुल फॉर्म क्या है? ओके. सो iSTEM की फुल फॉर्म आपकी होगी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी. आई होप आप भी नोट्स बना रहे होंगे अपने साथ. एंड engineering facility math. Alright. So it is iSTEM. ठीक है. मैं आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूँ इसका कि इसका रिसेंटली एक नया इनिशिएटिव आया है. इसका नया इनिशिएटिव है. उसका नाम क्या है? उसका नाम है WEST. WST मतलब Women in Engineering, Science and Technology.
ठीक है। तो बेसिकली iSTEM जो पोर्टल है, ये रिसर्च इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब शेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हियर यू कैन सी द वेबसाइट ऑफ द सेम iSTEM. Here is a new initiative of FEST. Alright. So the next question in our list is, which is the first intranasal vaccine approved by DCGI for primary immunization? Wait, I should highlight this. This is very important. Alright. First intranasal vaccine for primary immunization against COVID-19 in 18 plus age group for restricted use in emergency situation being developed in the country under मिशन कोविड सुरक्षा। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखे हैं बिकॉज इट शुड बी क्रिस्प। तो इस वैक्सीन का नाम है BBV154। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिटेल में रीड कर सकते हैं। मैंने कहाँ से क्या उठाया है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट यहाँ पे इस पार्ट के लिए ख़त्म होता है। अब डिफेंस करते हैं। ठीक है, सो ये डिफेंस का स्पेशली मैटर उनके लिए करता है जो NDA CDS एंड आपका FCAT हो गया, इनमें एग्ज़ाम दे रहे हैं। राइट, सो here the first question of this segment is, which contingent participated in the exercise Vostok 2022? ठीक है, the options are Indian Navy, Indian Army, Indian Coast Guard, Indian Air Force. So जैसे कि लोगों को पता होगा, ये रशिया और हमारे बीच में होता है ये एक्सरसाइज, रशिया और इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इज द आंसर। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है, आई थिंक आई विल अनेबल टू प्रोनाउंस इट। तो वैसे ये आएगा नहीं, आएगा तो मेनली रशिया कंट्री पूछ लेगा आपसे या कुछ भी। तो जो ये जो आपका है सेर्गेयेव्स्क का है, ये आपका पड़ता है ईस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट रीजन में रशिया के। ईस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट रशिया। राइट, ओके। यहाँ पे इंडियन नेवी से एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, इंडियन नेवी से एक बात बताना चाहूँगा कि इंडिया का, ये न्यूज़ सुनी होगी आपने कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, या आप नोट करना प्लीज़, एयरक्राफ्ट अभी कमीशन हुआ है, उसका नाम है INS विक्रांत। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है कोची में। ठीक है, और इसे किसने किया है? PM मोदी ने। ऑलराइट, PM मोदी और इंडियन नेवी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, वो भी आप इसी में मेंशन कर लीजिएगा प्लीज़, कि अभी आपने सुना होगा एक इंडियन नेवी का नया फ्लैग साइन हुआ है, न्यू फ्लैग ऑफ इंडियन नेवी। बिकॉज जो पुराना था वो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था। ये PM मोदी ने, लेट मी शो यू, शायद मेरे पास इमेज होगी तो, राइट हियर इज। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, पहले ये था, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का था, पर अभी जो नया हुआ है वो ये है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज अ वेब बेस्ड सिस्टम फॉर पेंशंस एडमिनिस्ट्रेशन? स्पर्श जीवन अमृत खजाना। एक्चुअली इसका आंसर स्पर्श और रक्षक भी बोल सकते हो आप।
रक्षक करके भी आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि वही वेब पोर्टल है उसका। और ये बाकी तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। ऑलराइट, तो आप इन शॉर्ट लिख सकते हो ये एक सिस्टम है, सिस्टम फॉर डिफेंस पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो डिफेंस में वर्क करते हैं, मतलब वर्क करते थे यानी, उनको पेंशन डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी बिना किसी इंटरमीडियरी के। डायरेक्टली क्रेडिट होगी बिना किसी इंटरमीडियरी के। ठीक है, मेन इसका फोकस यही था। ठीक है, और एक सेंटेंस है, उसे आप याद कर लीजिए एंड नोट कर लीजिए। वो ये है कि द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, आई नो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, स्पेशली इस टैबलेट पे राइट करने में, इज़ द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। सो ठीक है, आपको यहाँ समझ में आया। सिस्टम फॉर डिफेंस पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन स्पर्श है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये डायरेक्टली क्रेडिट होगी, कोई इंटरमीडियरी नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट इज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो हियर इज दिस साइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक is conducted between Indian Air Force or Indian Coast Guard, Indian Navy and Indian Air Force, Indian Air Force and Indian Army, Indian Coast Guard and Indian Navy. So like it is गगन स्ट्राइक, तो इसमें एयर फोर्स तो इंक्लूड हो गई होगा, तो लास्ट ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। ऑलराइट, सो बेसिकली ये इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में होने वाली एक इस एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज बोलेंगे। और ये कहाँ पे हुई है, पंजाब में सेटअप हुई है। ठीक है, और इंडियन आर्मी का इसमें पूरा नाम है इंडियन आर्मी खरगा कॉर्प्स, ये है। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, सो हियर इज इंडियन आर्मी एयर फोर्स conduct joint exercise, that is Gagan strike in Punjab. You have to remember this, Punjab. Alright, okay, let's move ahead. It is INS Satpura visited which country? This is a very important question. INS Satpura recently विजिट किया है एक कंट्री। क्यों किया है, क्योंकि उसे अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन करना है, फ्रेंडशिप स्ट्रेंथन करनी है। और वो कंट्री कौन सी है, वो है फिजी। आपको कैपिटल भी याद रखना ज़रूरी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि श्रीलंका की है कोलंबो। फिजी जहाँ पे विज़िट किया है उसकी है सुवा। राइट, इसकी तो सबको पता होगी, वाशिंगटन डीसी। सिंगापुर की सिंगापुर ही है। ठीक है, सेम। सो जैसे कि मैंने आपको बताया INS सतपुड़ा विज़िट किया है फिजी। क्यों किया है, क्योंकि उसे फ्रेंडशिप स्ट्रेंथन करनी थी। ऐसे ही जो हमारे डिफेंस, सॉरी वो दूसरा आपका करंट अफेयर्स में आ जाएगा। अब मैंने एक साथ इंक्लूड इसलिए कर लिया कि आपको अलग अलग क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, एक साथ याद हो जाए कनेक्ट करके। ऑलराइट, तो डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं, कौन है डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह। राइट, वो उन्होंने विजिट, राजनाथ सिंह उन्होंने विजिट किया है कहाँ, मंगोलिया, विद द सेम रीज़न
कि स्ट्रेंथन करना है ईस्ट एशियन कंट्री के साथ, ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने एक और जगह विजिट किया है, इस बार वो डिफेंस मिनिस्टर प्लस जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कौन है, जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, एस जयशंकर, राइट। इन दोनों ने साथ विजिट किया है। कहाँ विजिट किया है, ये अच्छे से नोट करिएगा प्लीज। सेकंड इंडिया जापान विजिट का किया है, एक पार्ट लिया है इन्होंने। सेकंड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्टेरियल सॉरी ये बाहर हो जाएगा, मिनिस्टीरियल डायलॉग आप लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। और ये हुआ कहाँ है, ये ऑब्वियसली जापान में है, तो ये हुआ है आपका टोक्यो में, यहाँ लिख लीजिए, ये आपका टोक्यो में हुआ है, ठीक है। आपको मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, आईएनएस सतपुड़ा विजिट किया है फिजी में, कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों विजिट किया है, फ्रेंडशिप स्ट्रेंथन करने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मंगोलिया विजिट किए हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कि डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने पार्ट लिया है सेकंड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग में, जो हुआ है टोक्यो में। अब आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जापान के साथ हमारे 70 इयर्स के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरे हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया जापान, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। सिंगापुर, सिंगापुर से आपके दिमाग में एक बात याद आनी चाहिए, आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी बिकॉज ये काफ़ी फेमस हुई थी। जो प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर हैं, प्रेसिडेंट हैं इनके, जो उन्होंने एक अवार्ड है, ये लिख लीजिएगा, पिंगत जसा गेमिलैंग, ये उनका मेरिटोरियल हाईएस्ट रिवॉर्ड है, ठीक है। ये इंडिया के एक इंसान को मिला है जो है हमारे एडमिरल सुनील लांबा। तो ये एडमिरल सुनील लांबा जी को मिला है, ओके। सो ये थे हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नेवी के, ठीक है। एडमिरल सुनील लांबा थे फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नेवी के, ठीक है। इस स्लाइड के लिए इतना बहुत है, तो आप जैसे ये पढ़ सकते हैं, इंडियन वॉरशिप आईएनएस सतपुड़ा विजिट सुवा फिजी, ये मैंने फिजी फ्रॉम सितंबर 1 to 3। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। So, where DRDO and Indian Army have successfully completed 6 flight tests of QRSAM system, right? अब यहाँ पे भी अगर आपने एक ये देखिए तो इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ऑलराइट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वेयर डीआरडीओ और इंडियन आर्मी, मैंने क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि आपको पूरा ध्यान में रखना है, 4 बार पढ़ो
एक बार में याद नहीं होगा, 4 बार पढ़ो, आपको ध्यान में रहेगा। Where DRDO and Indian Army have successfully completed 6 flight tests of QRSAM system। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस थे ये, बट आंसर है इसका उड़ीसा, राइट। मैं आपको और ज़्यादा बता दूं, ITR मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदी या चंडीपुर, ये कहाँ पे है? उड़ीसा कोस्ट। आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी देख लीजिएगा इसकी फुल फॉर्म, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन आर्मी हैव, ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सीन इन न्यूज़, मेहर बाबा कंपटीशन 2 इज रिलेटेड विद विच इंडियन डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेहर बाबा कंपटीशन 2, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रिलेटेड है इंडियन एयरफोर्स से। ठीक है, ये मेहर बाबा कंपटीशन हुआ था 2 इंडियन एयरफोर्स। ओके, इसकी थीम भी लिख लीजिए, थीम लिख लीजिए। ठीक है, इसकी थीम थी स्वाम, SWARM, जो समझ ना पाए, स्वाम ड्रोन बेस्ड सिस्टम टू डिटेक्ट FOD, मतलब फॉरेन ऑब्जेक्ट और डिवाइसेस, ओके, ऑन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सर्विसेज। ये थीम प्लीज़ एक बार ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हियर इट इज़, मेहर बाबा कंपटीशन 2। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप चाहिए। ये अब डिपेंड करता है कि कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, किस में कितना डीप पूछते हैं। अगर आप AF कैट का दे रहे हैं तो आपके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, CDS का दे रहे हैं तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज डीप आ जाता है। ऑलराइट, so the next question is, which is India's largest integrated एनर्जी कंपनी। एक्चुअली ये क्वेश्चन डालना एक बस बहाना टाइप था, आपको इसके साथ इससे जुड़ी एक करंट अफेयर्स की डिटेल बतानी थी। सो सिंपल, द आंसर इज दिस। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ एक्चुअली भी क्या हुआ है, एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और, ध्यान से सुनिएगा, NTPC और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक एग्रीमेंट हुआ है टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी पावर आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई करने के लिए, सप्लाई टू आर्म्ड फोर्सेस। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक और बता दे रहा हूँ, ये तो इसकी फुल फॉर्म है पहले से अलग, आप रख लें। ठीक है, वो अलग चीज़ है, कि अगर आपने लिख लिया हो
तो हटा लिया, कंफ्यूजन ना हो। सो एनटीपी, इसका एक सेकंड ठीक रहेगा शायद। एनटीपीसी और एमईएस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। क्या एग्रीमेंट हुआ है? रिन्यूएबल एनर्जी पावर शेयर होगी, मतलब सप्लाई होगी आर्म्ड फोर्सेस को। ठीक है, ये एक पहला फर्स्ट एवर एग्रीमेंट है, फर्स्ट एवर एग्रीमेंट। ठीक है, ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो हियर इट इज लाइक एनटीपीसी टू सप्लाई रीपावर टू मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the name of the fifth ship of the Project 17A frigate that was launched at Mazagon Dock Shipbuilders Limited, मुंबई? ये न्यूज़ में था, ये मैंने बाकी ऑप्शन आपके कंफ्यूज करने को डाले हैं। द आंसर इज दिस। ठीक है, तो आपको मेन यहाँ से ध्यान रखना है। ये क्या था? फिफ्थ शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट, जो मिज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, बट आपको नेम तो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, तारागिरी। और इसके साथ एक और चीज़ याद रख लें तो और ज़्यादा बेटर होगा, कि जो आपका आईएनएस सतपुड़ा है और P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी के, जो ये दो हैं मैं लिख दे रहा हूँ। आईएनएस सतपुड़ा, सतपुड़ा बोलते हो, सतपुड़ा बोलते हो आप लोग, आपके ऊपर डिपेंड करता है। P-8 फर्स्ट मैरीटाइम एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये इंडियन नेवी का है, ये तो पता होगा, इंडियन नेवी का है। ठीक है, ये डार्विन पहुंचा है, रीच्ड डार्विन। अब क्यों पहुंचा है? क्योंकि वहाँ एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज हो रही है। काकड़ू, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज काकड़ू, इसमें 20 कंट्रीज पार्ट लेती हैं, राइट। और ये होस्ट कर रही है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। ऑलराइट, आई होप समझ में आया हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं और बता दूं। तारागिरी जो है ये एक फिफ्थ शिप है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट में, सॉरी, जो मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में लॉन्च हुई है। ठीक है, तो नेवी से रिलेटेड एक और बात, इससे नहीं, नेवी से रिलेटेड यह है कि आईएनएस सतपुड़ा और P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये दोनों नेवी के जो हैं वो डार्विन पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? वहाँ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज काकुड़ू हो रही है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने इसे होस्ट किया है, ये इसके होस्ट है। ठीक है, इसमें और 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो हियर इट इज द थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A तारागिरी। आगे बढ़ते हैं। So, where did the sixth edition of Japan Indian Maritime Exercise
2022, जैसे आप शॉर्ट में जिमैक्स 2022 भी बोलते हो, ये कहाँ होस्ट हुआ है? ये होस्ट हुआ है सिंपली आपका इसमें क्या ही करो, बे ऑफ बंगाल में। जिमैक्स 2022 बे ऑफ बंगाल में हुआ है। ये रहा इसका, ये पढ़ लीजिएगा डेट्स, और ये यूपीएससी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। एफएट में इतना नहीं पूछेगा डेट्स वगैरह का, सो मंथ पूछ सकता है पर डेट का तो नहीं होगा शायद से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU was exchanged between Indian Navy and एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, AUUP, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या ITM यूनिवर्सिटी। सो ये तो बाकी तो मैंने ऐसे डाल दिए थे, मेन मुझे आपको यही बताना था कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज हुआ है बिटवीन AUUP एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एंड इंडियन नेवी के बीच में, ठीक है। आई होप ये याद रहेगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफेंस का ख़त्म होता है आपका। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन नेवी, MOU between Indian Navy and MIT University on 15 September 2022. Alright, so now let's come to sports. So the first question is, who became the first Indian women to win 2 medals at World Wrestling Championships in Belgrade? Alright, so here is the answer, विनेश फोगाट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बबीता इनकी बहन है, एल्डर, ठीक है, विनेश फोगाट, ठीक है। और इसके साथ आपने इनका भी सुना होगा, जो हमारे बहुत फेमस हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था, नीरज चोपड़ा। सो इन्होंने एक जगह और इंडिया का नाम रोशन किया है, ये फर्स्ट बने हैं डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले, फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड लीग ट्रॉफी। ऑलराइट, और जिन्हें इनका स्पोर्ट्स नहीं पता, सबको पता होगा ये जेवलिन थ्रो में है, ठीक है, इनका ये स्पोर्ट है। राइट, सो हियर इज, हाँ, विनेश फोगाट का जो मैंने आपको बताया, स्क्रिप्ट हिस्ट्री, फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन 2 medals. She is the first Indian woman wrestler to win 2 medals at World's Championship. Alright? ठीक. So where did 36 national games open? Recently 2022 में 36 नेशनल गेम्स ओपन हुए हैं। ओपनिंग किस जगह हुई है, किसी को पता है? आई होप पता होगा। ये हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कहाँ पे है ये? अहमदाबाद में है। डार्क कलर होगा कोई, डार्क कलर, आई थिंक ये सही रहेगा, अहमदाबाद, गुजरात। ऑलराइट, और इनॉग्रेट भी मोदी साहब ने ही किया है, इनॉग्रेट बाय PM, क्या हुआ, इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। ऑलराइट, एक और चीज़ इससे रिलेटेड ये है कि इसमें एक थीम सॉन्ग इसका था, वो है हमारे स्टार सिंगर सुखविंदर सिंह, ठीक है, ये भी याद रखना। बॉलीवुड सिंगर है सुखविंदर सिंह, उन्होंने 36 नेशनल गेम्स का सॉन्ग गाया है, ठीक है। थीम सॉन्ग बोलेंगे या फिर इसे एंथम सॉन्ग बोलेंगे? एंथम सॉन्ग लिख लीजिए या कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है, वो सुखविंदर सिंह। ऑलराइट, इसका मैस्कट भी लिख लीजिए एक्चुअली आप, मैस्कट एक्चुअली ये गुजराती लैंग्वेज में है, सावज, जो भी
प्रोनाउंसिएशन होगा। इसका मतलब है लॉइन, गुजराती में लॉइन को सावज बोलते हैं। ठीक है, हो गया आई थिंक सो। अच्छा, आपका दिसंबर में रणजी होने वाला है, वो कौन होस्ट करेगा, कुछ पता है? रणजी दिसंबर 2022 होस्ट, नहीं पता? सिक्किम, अब पता है। गुड, आगे बढ़ते हैं। सो ये 36 नेशनल गेम अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, ये यहाँ हुआ। राइट, बाकी आप पढ़ सकते हैं। सो वेयर डिड फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, ये फुल फॉर्म एक बार आप एक या दो बार इसे पढ़ लीजिए, सो दिमाग में बैठ जाए, कभी कभी पूछ सकता है ये। ठीक है, इसका जो अंडर 17, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फीफा नहीं बोल रहा, वो कतर वाला नहीं बोल रहा है फीफा, ये कह रहा है अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022, अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, ये कहाँ होना है? तो ये न्यूज़ काफ़ी वायरल थी, इंडिया में होना ही ये। और जो हमारे यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव किया है। अप्रूव्ड, जो अप्रूव किया है वो है साइन ऑफ गारंटी, साइन ऑफ गारंटी अप्रूव किया है फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 को इंडिया में कराने के लिए। ठीक है, ये एक्चुअली हो चुका है, मैं थोड़ा लेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये 11 से 30 अक्टूबर 2022। ऑलराइट, फीफा से एक और चीज़ याद आती है कि अच्छा, फुटबॉल के हमारे फुटबॉल का नाम सुन के कौन सा प्लेयर आता है दिमाग में? मतलब रोनाल्डो मेसी नहीं, अपने इंडिया में से ऑब्वियसली एक ही आएगा अभी, और भी होंगे, मेनली सुनील छेत्री, जो हमारे कैप्टन हैं, इंडियन कैप्टन फुटबॉल के। आई होप पता होगा इतना तो। ठीक है, इनको फीफा ने घोषित किया है, या अवार्ड मतलब माना है कि ये थर्ड हाईएस्ट लिविंग, थर्ड हाईएस्ट स्कोरिंग, मतलब तीसरा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करने वाले जीवित इंसान में से हैं, रोनाल्डो और मेसी के बाद में। ठीक है, थर्ड थर्ड हाईएस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, इतना काफ़ी है। रिलीव द फीफा, ये फीफा की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ठीक है, so here comes the next question. Who has won the women's BWF World Championship 2022? I think so, दो तीन क्वेश्चन और होंगे बस, तो ये भी पता होगा आप सबको। Who has won the women's BWF World Championship 2022? That is Akane Yamaguchi. Alright, इसमें इतना ही होगा, ये नहीं, अकाने यामागुची retains her women's single title. Alright, so आगे बढ़ते हैं। Who has won? अरे भाई, इतना हलवा तो ऑप्शन ही नहीं दिए इसमें। Who won एशिया, इसमें चलेगा? नहीं चलेगा। क्या चलेगा? सफेद, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। भाई अच्छा, हाँ थोड़ा बहुत चलेगा ये। Who has won the Asia Cup 2022 title? कौन? श्रीलंका। किसे हराया था? डिफीटेड पाकिस्तान को। कितने रनों से हराया था? 23 रन। क्या ही पूछ लोगे इससे आगे कुछ। होस्ट कौन था? होस्ट दुबई। एशिया कप 2022 का होस्ट कौन था? दुबई। ठीक है, क्रिकेट की बात आई तो कुछ बातें और भी कर सकते हैं, लाइक रोहित शर्मा से रिलेटेड ये न्यूज़ भी ध्यान में रख लें।
रोहित शर्मा हिटमैन, निकनेम भी आ जाते हैं एग्जाम में। 3500 रन बनाने वाले पहले भारतीय, या कह सकते हैं 3500 रन्स बनाने वाले फर्स्ट इंडियन इन T20 इंटरनेशनल, ठीक है, रोहित शर्मा है, ठीक है। और क्रिकेट से रिलेटेड, और हाँ, मेन आपके सुरेश रैना, जिनके वर्ल्ड कप को लेके बयान भी वायरल हुए हैं, और रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना एंड रॉबिन उथप्पा, ये दोनों रिटायर हो गए हैं ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट से, ठीक है। रिटायरमेंट की बात आती है तो आप यहाँ भी आ जाइए, किसी और कलर से लिख सकते हैं। रॉगर फेडरर, बहुत अच्छे से जानते होंगे, टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया है, रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, राइट। आगे बढ़ते हैं। हु वन द यूएस विमेन, सॉरी, हु हैज वन द यूएस विमेन, क्या होता है, हाँ, यूएस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल, सबको पता होगा, तो मतलब रट ही गया होगा, ठीक है जी, ठीक है। और इसके साथ एक चेन्नई ओपन भी होता है हमारे यहाँ, वो किसने जीता है ये नहीं पता होगा आपको, ये तो ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को पता होगा। चेन्नई ओपन हुआ था, वो कौन जीता है, वो जीता है लिंडा फ्रूविर्तोवा, ऑलराइट। तो बस इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, इन्हें एक और बार रिवाइज और कर लीजिएगा, मुश्किल से रिवाइज करने में तो 15 मिनट लगेंगे। सो इसका, हाँ, एक और पार्ट या फिर 2 पार्ट और आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारा हो जाता है, अगर आप मंथली बात करते हो तो काफ़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है। सो टू बी कंटिन्यूड, तब तक के लिए टड़ा।